नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हमारी तीसरी स्कीम है और हम टोटल कम से कम 50 स्कीमें आपको दिखाएंगे अपने चैनल पर। और दोस्तों, यह स्कीम है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना। ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो अपने साधनों से जीवन यापन करने में असमर्थ हैं, दोस्तों उनके लिए भी 2500 रुपये प्रति माह हमारी हरियाणा सरकार दे रही है। जो कि ये सरकारी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हमारी ये हरियाणा सरकार दे रही है दोस्तों। तो आपके लिए बहुत सारी योजनाएं दोस्तों आने वाली हैं। ये दोस्तों नई नई स्कीमें आ रही हैं। जिनको पता है वो तो बेनिफिट ले रहे हैं, और जिनको नहीं पता वो अपनी हाथ की हथेली पर अपना हाथ रखकर परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना है। ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो अपने साधनों से जीवन यापन करने में असमर्थ है, ठीक है जी, 2500 रुपये प्रति माह दे रही है दोस्तों। क्या करना है आपको, कैसे करना है दोस्तों, वेबसाइट भी यहाँ पे लिखी हुई है। इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के बारे में हम पूरी तरीके से आपको बताते हैं। ये हमने पूरी योजना इसकी ओपन कर ली है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना। ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो अपने साधनों से जीवन यापन करने में असमर्थ है। आप देख रहे होंगे ये लाइन कितनी अच्छी है, ये बहुत अच्छी लाइन लगी हमें कि ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो अपने साधनों से जीवन यापन यानी अपना जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी हमारी हरियाणा सरकार वित्तीय सहायता की उनको आवश्यकता हो तो उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभिक स्तर पर संयुक्त पंजाब के समय वृद्ध व्यवस्था योजना शुरू कर दी गई थी। दोस्तों देखो, उनको भी 2500 रुपये प्रति माह मिलेगी। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, और ये हम हरियाणा सरकार का दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने ये इस योजना का प्रारंभ किया। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना है, जो कि ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो अपने जीवन यापन करने में असमर्थ हैं, ठीक है। अब इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1964 में। दोस्तों 1 अप्रैल 1964 में यह पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। और पेंशन की दर जो योजना प्रारंभ होने के समय थी वो 15 रुपये थी। 15 रुपये मासिक थी, जो कि इस योजना के प्रारंभ में थी। समय समय पर बढ़ोतरी की गई थी, समय समय पर बढ़ोतरी की गई है, और हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना 1966 में अपनाई गई। और वर्ष 1966 से लेकर 1967 के दौरान 2362 लाभपात्रियों को कुल 24,680 रुपये की राशि की पेंशन की अदायगी की गई। वर्ष 1987 में वृद्धावस्था पेंशन का अधिकरण करते हुए 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 17/6/1987 से 100 रुपये मासिक दर से पेंशन की अदायगी की गई। दोस्तों यहाँ पे ईयर वाइज लिखा हुआ है। 1966 से लेकर 1967 के दौरान 2362 लाभपात्रों को कुल जो राशि दी गई थी 24,680 रुपये की दी गई थी। 2362 लाभपात्रों को कुल राशि 24,680 दी गई थी, ठीक है जी। 1987 में वृद्ध व्यवस्था का पेंशन का अदारीकरण करते हुए 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 17/6/1987 से 100 रुपये मासिक दर से पेंशन की अदायगी की गई,
ठीक है जी, मासिक दर कर दी गई 100 रुपये। और आगे बढ़ते हुए सरकार राज्य राज्य सरकार द्वारा इस योजना का और उदारीकरण करते हुए वृद्ध व्यवस्था पेंशन योजना 1991 प्रारंभ की गई, जिससे अब वृद्ध व्यवस्था सम्मान भत्ता योजना पूर्ण नाम दिया गया। यह योजना 1 जुलाई 1991 से चालू की गई। ठीक है जी, ये योजना 191 से चालू की गई है, जिसमें से 65 वर्ष को घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया। इस पात्रता की आयु जो 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों, विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों जैसे कृषि मजदूर, ग्रामीण, दस्तकार, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के सदस्य व लघु तथा मध्य वर्गीय किसानों आदि को वृद्ध व्यवस्था भत्ता का लाभ देना सुनिश्चित करना था। दोस्तों, पहले जो है 65 वर्ष की आयु वालों को ही ये पेंशन की योजनाएं मिल रही थी, लेकिन ये 1991 में जब ये चालू हुई राज्य सरकार द्वारा, तो 1991 में जब ये पेंशन योजना प्रारंभ हुई तो इसको 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया। और इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को, जैसे कि जो बिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति वाले हैं, या कृषि मजदूर हैं, या ग्रामीण दस्तकार हैं, ताकि उनको लाभ मिल सके। तो ये 1991 में ये जो है 1991 से अक्टूबर 1999 तक 100 रुपये मासिक दर से पेंशन दी जाती थी। 1999 में 100 रुपये दी जाती थी और 1999 से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई। 2004 में इसकी बढ़ोतरी फिर से हुई, 300 रुपये कर दी गई। 300 रुपये कर दी गई। 2009 में फिर से बढ़ाई गई, 500 से 700 रुपये प्रति माह की गई। और फिर बढ़ोतरी हुई 2014 में, इसको 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। 2015 में वृद्ध व्यवस्था सम्मान भत्ता की दरें फिर बढ़ाई गई, 1200 रुपये फिर कर दी गई। और 2016 में 1400 रुपये बढ़ाई गई है और 2016 में 1600 रुपये कर दी गई। और 2017 में 1800 कर दी गई और 2020 में 2250 और 2021 में 2500 रुपये ये प्रति माह की गई वृद्ध व्यवस्था पेंशन योजना। जिनकी आयु 60 वर्ष है या उससे अधिक है, उनकी जो है प्रति महीने 2500 रुपये की ये पेंशन की योजनाएं हमारी हरियाणा सरकार ने चलाई, जो कि एक बहुत अच्छी स्कीम है। ये राज्य सरकार द्वारा इस योजना का आधिकरण किया गया है 1991 में। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी रकमें बढ़ाई गई हैं। हर साल 1200 से 2250 से 2500 रुपये जो ऐसे बढ़ाए गए हैं। 100 रुपये से लेकर 2500 रुपये प्रति माह करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि हमारी हरियाणा सरकार और राज्य सरकार ने इस पे काम किया है, वर्क किया है। ठीक है जी, और इस योजना का लाभ हमारे बड़े बूढ़ों को मिल रहा है, जिनसे उनका बिंडल माचिस का खर्चा चल रहा है, जिनसे उनकी सेवा हो रही है। बच्चे तभी सेवा करते हैं जब उनके पास में कोई रकम होती है। तो दोस्तों, ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम ये यहाँ पे अपनाया है। ठीक है, ये जो स्कीम चलाई गई है, और हम इसका बजट का भी विवरण बता देते हैं। 2017 से 18 में 15,12,436 लोगों को यहाँ पे इसका बेनिफिट मिला है, जो लाभ पात्र हैं। 2018 से 19 में 15,69,616 को ये लाभ पात्र मिला है। उसके बाद में 19 से 20 में 17,01,761 लोगों को मिला है। 2020 में 17,12,934 लोगों को इस पेंशन का बेनिफिट मिला है। बजट भी दोस्तों बढ़ते स्तर पर बढ़ रहा है। 3,037 करोड़ 48 लाख का बजट रहा है हमारा 2017 और 18 में। बढ़ते 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 4,619 करोड़ का बजट हमारा 20 से 21 के अंदर बढ़ गया। और खर्च हुई राशि है टोटल
4,633 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि हमारी 2020 से 21 के बीच में ये हमारी खर्च हुई राशि है। दोस्तों ये पूरा विवरण दिया गया है, ये पूरा विवरण दिया हुआ है। हमारी हरियाणा सरकार, ये राज्य सरकार ने जो विवरण बताया है कि कितना बजट है और खर्च हुई राशि कितनी है और लाभ पात्रों की संख्या है कितनी है, किस वर्ष में कितनी है। पात्रता मानदंड, इसमें देखो कुछ मानदंड भी हैं। पहली, पात्रता की शर्तें जटिल तथा जन साधारण के समझने योग्य नहीं थी, इसलिए योजना का सही भावना के अनुरूप सरकार द्वारा पात्रता मानदंडों को सरल कर दिया गया है। वर्तमान में ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृति के लिए पात्र है यदि उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए तथा उसकी स्वयं पत्नी या सभी साधनों से आय 2 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 लाख रुपये वार्षिक आय से कम होनी चाहिए, 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। अपवाद, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि हम बता देते हैं। अपवाद में के अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार अथवा स्थानीय निकाय या किसी सरकार अथवा स्थानीय स्वायत्त निकाय से वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन पेंशन प्राप्त कर रहा है। देखो, किसी भी सरकारी संस्था से अगर कोई व्यक्ति अगर पेंशन ले रहा है, ऐसा नहीं कि जगह जगह से पेंशन ले लेगा, ओनली सरकार एक जगह ही पेंशन प्रोवाइड कराएगी। चाहे किसी भी स्कीम के थ्रू आप वो ले सकते हैं, तो हर जगह से नहीं ले सकता है। तो इसमें पहले ही बता दिया गया। बात ऐसे है कि कोई व्यक्ति सरकार अथवा किसी भी सरकारी संस्था या स्थानीय स्वास्थ्य निकाय वित्तीय सहायता अगर पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के अंतर्गत भत्ता प्राप्ति के पात्र नहीं होगी। सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतु सरकारी अधिसूचना में पेंशन से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा आय स्रोत में आय व जिसमें योजनाएं शामिल शुरू हैं। ठीक है जी, इसमें पहले ही बता दिया गया है। तो दोस्तों, यह योजना थी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, जो कि